जय हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा श्याम की मित्रों। एक बात तो तय है, हम इंसानों के पास, संसार की बात कर रहा हूँ मैं, संसारिक इंसानों के पास जिस जिस चीज़ का अभाव होता है ना, उसी का हमारे मन में भाव होता है। हम आप ये चीज़ देखो, हम दूसरों के प्रभाव से हमें जो अभाव मिलता है, दूसरों के प्रभाव से कि उनके पास क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल वाला सोचता है कि मेरे पास टू व्हीलर हो, वो देख रहा है ना, प्रभाव देख रहा है टू व्हीलर का पड़ रहा है, तो उसके पास वो अभाव है कि उसके पास टू व्हीलर बाइक नहीं है, टू व्हीलर वाले को कार का। तो इसी तरह संसार में जिस जिस वस्तु का हमें अभाव रहता है, वो प्रभाव हमारे भीतर रहता है और वही हमारे अंदर भाव रहता है कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। देखो, उस अभाव का प्रभाव रहता है और मन में ये भाव रहता है कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। और यही संसार की सच्चाई है। संसार का हर इंसान भिखारी है, दूसरे की उन्नति देखकर अपने मन में सोचता है कि जो उसने पाया है वो हमारे पास क्यों नहीं है। और संत के पास जो भी अभाव रहता है और उसके भीतर एक ही भाव रहता है। ध्यान दीजिएगा, संसार में जो अभाव रहता है उसका प्रभाव मन के भीतर उसी भाव में रहता है कि हमारे पास क्यों नहीं है। और संत जनों के पास जो भी संसारिक दृष्टि से देखा जाए कि उनके पास तो, अरे संत के पास तो ये भी नहीं वो भी नहीं, अर्थात उनके पास जो अभाव रहता है ना, लेकिन उनके चित्त में उसका भाव नहीं रहता ना, प्रभाव रहता। उनके चित्त में सिर्फ हरि नाम का, अपने हरि का ही भाव रहता है, क्योंकि विरक्ति ही हमें भक्ति की ओर लेके जाती है। जी हाँ मित्रों, अभी मैं भोजन बनाने जा रहा था, मैंने दाल चावल भिगो रखे, तो मन में ही आज ये मेरे बात आई। तो जैसा कि अभी मैंने एक नई गैस आ चुकी है, ठीक है, अभी परसों मैंने एक नई गैस ले ली है। ये मैंने चावल और ये दाल भिगो रखी है, हो गया करीब 1 घंटा हो गया। ये मेरी नई गैस है और ये मैं बस चावल बनाने जा रहा था, 1 घंटा भिगो लिया, काफ़ी है। तो मेरे मन में आया, यार हमारे पास इस चीज़ का जो अभाव होता है उसका किस तरह से मंथन करते हैं, वही भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है कि यार ये ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है। और हाँ, चलते चलते बीच में एक बात बता दूँ, वृंदावन में बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि समझ लो आपको दिन में भी एसी चलाना पड़ेगा। इस तरह से वृंदावन के अंदर बहुत गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो चलो बैठ के बात करते हैं। और मुझे बात करना अच्छा भी लगता है, मन की बात, चलते चलते बात करते करते। तो श्री जी की स्कूटिया में मैं शान से बैठा हुआ हूँ। और इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ, तो भक्ति मार्ग में जो भी इस दास को फॉलो कर रहा है, मुझे देख रहा है, अपने मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास, जी हाँ, मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि भक्ति मार्ग में आप दुनिया के हर कोने से मेरे साथ चकाचक अपडेट रहें। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अभाव समझने वाली बात है और उसका प्रभाव। भिखारी वो नहीं जो सड़क पे भीख मांग रहा है, भिखारी हर वो इंसान है जो कुछ पाने के लिए ना आगे प्रयत्नशील है। अभाव में ध्यान रखना, वो अभाव में भिखारी बन रहा है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए। समझने वाली बात है तो मैं शाम को कुत्तों को बिस्कुट खिलाता हूँ, जो सेवा है बता दिया, गौ माता की सेवा करता हूँ, आप भी करते होंगे। चिड़िया, जानवर, कुत्ते, पक्षी, कोई भी जुड़ के कुछ नहीं रखते। जिस दिन जो जितना खाना खाते हैं, फिर अगले दिन सुबह फिर अपने पिंजरे से, बिल से निकल जाते हैं, अपने खाने की तलाश में वो जुगाड़ करते हैं। मतलब ये पाप योनि में भी संतोष है। ये पाप योनि में कितना संतोष है। चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है, उसे महल नहीं चाहिए, उसको अपने हिसाब से घोंसला चाहिए ताकि वो उसके बच्चे आराम से सर्दी गर्मी बरसात से बचे रहें। ऐसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली भी अपना मतलब हिसाब किताब बना के रहते हैं, अपने शेड में पड़े रहते हैं, आनंद में रहते हैं। यह मैं बता रहा हूँ, ये 84 लाख योनियाँ, ठीक है, जिसमें 1 लाख इंसान है, उसमें भी 84 लाख में इंसान भी आता लास्ट में, लेकिन 84 लाख इंसान योनियों में इंसान सबसे बड़ा अभाव है, अभावी लोग हैं, जिसके अंदर दूसरों को देख के प्रभाव ये रहता है कि मेरे पास इस चीज़ का अभाव है, और इसी भावों में वो जीवन जीता है। और कलयुग में तो ईर्ष्या देख के, किसी को देख के जलन रहता है इतना कि मेरे पास ये क्यों नहीं, जबकि उसके पास जितना है उतना तो कितनों के पास नहीं है। जी हाँ, अगर मैं आज बोलूँ श्री जी की कृपा से मेरे पास बहुत बड़ी औकात से बढ़कर है, गाड़ी है, स्कूटी है, वृंदावन में घूमने के लिए, बाहर घूमने के लिए गाड़ी है, गाड़ी में घूमने के लिए पेट्रोल लाने के लिए पैसा है, मेरी औकात से बढ़कर है। अगर मैं बैंक बैलेंस की बात करूँ, मेरे पास इतना है कि आज मैं खर्च कर दूँ तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मेरे पास और श्री जी दे देती है। मेरे अंदर ये संतोष है। और मेरी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि दीपक तुम्हारे अंदर हीरस नहीं देखी कभी, मैं कहता हूँ जो दिया औकात से बढ़कर दिया। ये 1 BHK फ्लैट है, एक 2 BHK ये है, और एक 2 BHK बाहर सोसाइटी में, दिल्ली के अंदर 3 BHK। और लोग ये कहते हैं कि ये कम है, मैं कहता हूँ ये भी औकात से बढ़कर है। मैं कहता हूँ मेरे को रहना तो इसे 1 BHK में, मैं उसमें आराम से रह रहा हूँ।
मैं इसमें आराम से रह रहा हूँ, और ये मेरे अंदर भाव है कि हरि के चिंतन में रह रहा हूँ। प्रभु जितना दिया मेरी औकात से बढ़कर दिया, मैं ये बोलता हूँ हमेशा। और संत जन क्या होते हैं, देखिए समझना मेरी बात, आज दोनों बातों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। संतों में जिस चीज का तुम्हें अभाव लगेगा, संतों को नहीं लगता। और जो मांगते हैं ना मोबाइल वगैरह, अपने संत की दाढ़ी वेशभूषा रख के, ये प्रेमानंद बाबा जी बोलते धन दौलत मांगते, मोबाइल मांगते हैं, वो संत नहीं है, वो संत नहीं है, आडंबर है। असली संतों कुछ मांगता नहीं है, उसे सिर्फ रोटी चाहिए, भिक्षा चाहिए। ब्रज के अंदर अपनी मधु करी करके खा लेता, जो भिक्षा में मिल जाता वो बनाकर अपने ठाकुर को भोग लगा के पा लेता है, और उसका वो अभाव भी नहीं रहता। वो कहता बस तेरा तुझको अर्पण, हे प्रभु मैं तो खुद को तेरा, मतलब संसार की दृष्टि में क्या कहता है, धन दौलत तेरा। लेकिन एक भक्त क्या बोलता है, संत क्या बोलता है, प्रभु तेरा, ये शरीर तेरा, ये जीव तेरा, तेरा तुझको अर्पण, ये मैंने खुद को अर्पण कर दिया। खुद को, जैसे मेरे अंदर भाव आता है, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। जी हाँ, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। जो प्रभु के प्रति आश्रित हो जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं, अर्थात मुझ जैसा प्रभु की ओर बढ़ता प्रभु की कृपा से, तो हमें अभाव रहता ही नहीं। अभी हमारे एक प्रिय हैं, हमारे गोसाई जी हैं राधा वल्लभ जी के, उन्होंने कहा था दीपक मेरा ये संभाल लो काज। देखो मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। फिर उनको मैंने क्या जवाब दिया, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया वो भी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा दीपक मेरा इतने स्कूल हैं, ये एनजीओ है, सब कुछ आप संभालो, गौशाला है। मैं आपको समझने वाली बातें आज तक नहीं बताई, पहली बार बता रहा हूँ, मेरी खास सखियों को पता है कि मैं आपको स्कूटी दूंगा, अपना आपका मोबाइल दूंगा, और मन चाहा पैसा दूंगा, ठीक है, मन चाहा पैसा दूंगा। उन्होंने कहा यहाँ तक कि गाड़ी दूंगा। तो मैंने कहा प्रभु जी स्कूटी लाडली जी ने दे रखी है, मोबाइल मेरे हाथ में बहुत बढ़िया है, श्री जी का दिया हुआ, गाड़ी जो दिल्ली में लिए रखी है वो ही नहीं चलती है, वृंदावन में कहाँ चलेगी, जब बाहर जाता हूँ घूमने फिरने मौज मस्ती करने तब गाड़ी निकालता हूँ। तो श्री जी ने तो कोई अभाव ही नहीं रखा। उन्होंने मेरे को बहुत बोला, क्योंकि मित्र है, वो मेरे को अपना भाई मानते, मित्र मानते, दोस्त मानते। मेरे ब्रज में पहले ही वो मित्र बने हैं, और सच बोलूँ उन्होंने मुझे अपना मित्र बनाया, वरना हमारी औकात नहीं थी। हमारे राधा वल्लभ जी के गोसाई श्री अभी जी वो बड़े प्यारे हैं। तो जब मैंने उनको बार बार मना किया ना, मैंने अभी जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं एक आवारा हूँ, आवारा पगला दीवाना, मतलब घूमना फिरना बंधना बांधना मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने एक दिन ना, सबसे बड़ी उनकी खूबी है, तारीफ करूँगा, वो सबसे यही कहते जब भी मिल पाते हैं, उनके पास बैठा होता हूँ, मुझे मेरा परिचय देके ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। कभी नहीं कहते बाहर से आए यहाँ पे रह रहे हैं, वृंदावन वास करते 1.25 साल 1.5 साल हो गए, नहीं कहते बचपन के दोस्त हैं, वापिस वृंदावन आ गए। ये उनका प्यार है। तो उन्होंने मेरे को कहा दीपक, एक दिन कोई बैठे थे, उन्होंने उनके मित्र बैठे थे, उनसे हमारी बात होती रहती है, 2-3 जने खड़े थे। तो उन्होंने कहा एक हमारे मित्र हैं दीपक जी, हालांकि वो मेरे से 3 साल छोटे हैं, ठीक है, तो मेरे को जब भी बोलते हैं दीपक जी बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, क्या दीपक जी आप पहले इंसान देखे हो जिसके अंदर मैंने ना कभी लालच नहीं देखा। उन्होंने कहा था इस इंसान में लालच नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था आपको मन मानी सैलरी दूंगा, या तो आप अपने मुंह से बोल दो वरना मैं अच्छी सैलरी दे दूंगा, ठीक है। और वो मैं कहता हूँ मेरे को नहीं चाहिए, पैसा नहीं करना, कह रहे आपके बच्चे वगैरह सब होंगे। मैंने लाडली जी ने सारा इंतजाम कर रखा है मेरी लाडली जी ने सारा इंतजाम कर रखा है। 2 बेटियां, वो बढ़िया अपना धड़ल्ले से कमा रही हैं, और मेरे पास कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो श्री जी जाने, सारी व्यवस्था श्री जी ने कर रखी है। ये सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे अंदर धन दौलत का अभाव होता ना तो मैं उनकी नौकरी पकड़ लेता। बैठे बैठाए गाड़ी मिलती है, नई स्कूटी मिलती है, उन्होंने कहा सब नया दिलाऊंगा, नई गाड़ी, नई स्कूटी, नया मोबाइल, और मन माना पैसा। या तो आप बोलो, मतलब मुझसे कहा आप बोल दो, या मैं बताऊँ, मैं जो दूंगा रख लेना। सिर्फ उनका एनजीओ संभालना था, स्कूल संभालना था, गौशाला, लेकिन मेरे को नहीं, क्योंकि दीपक मतलब मस्ती की पाठशाला, आज़ाद रहने वाला, ठीक है। तो मैं आज़ाद पंछी हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि कभी भी लगे ना तो बता देना भैया, संभाल लेना आके। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ आप संभालो, हम आपसे ही बात करें, बाकी ये सब आपके अंडर में होगा, और आपको ऑफिस मिलेगा, आप बाकायदा बैठो, दिन भर बैठो, खाना पीना सब यहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए प्रभु, हमारी मित्रता चलने दो। एक बात बताओ, ये राधा वल्लभ जी की कृपा मुझ पर। तो मेरे मन में भाव आया कि संसार का हर इंसान इसी अभाव में जी रहा कि मेरे पास कमी है। अरे इसमें जियो कि मेरे पास जितना है औकात से बढ़कर है। ये मान के चलो, आज मैं कहता हूं दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक खुद के बोलता है, हे लाडली जी औकात से बढ़कर दिया, जीवन में एक पैसा नहीं कमाया, बैठ के खाया राजा बाबू की तरह, दुनिया में रहा और राजा बाबू की तरह आपने मुझे यहाँ ठाठ से रखा है। मुझे तो ये 1 BHK बड़ा लगता, सोचता हूँ स्टूडियो फ्लैट। लेकिन हमारे एक मित्र हैं घनिष्ठ, जिनसे बहुत गहरा लगाव है, वो कहती है अरे भैया एक 1 BHK तो होना भी चाहिए, कोई आए जाए किसी को मंदिर वगैरह। मैंने कहा मेरी कल उनसे बात हो रही थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं भैया 1 BHK यार, 1 BHK तो रखो तुम अपना,
मैंने कहा एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज होती है कि 1 BHK अपना रखो, मतलब मैं कहता हूँ 1 BHK भी मैंने कहा बड़ा लगता है, ठीक है, अपनी परम मित्र से बोला, मैं कहती है नहीं इतना तो होना चाहिए, कहते इतना भी क्या, एक कमरा ये हो गया, बाहर आ गया मंदिर हो गया, किचन हो गया, कम से कम आए कोई आए भजन कीर्तन तो कर ले। तो मैंने कहा भैया मैं तो मानता हूँ लेकिन मेरे को बड़ा लगता है। कहती नहीं 1 BHK ठीक है। तो हमारी तो खैर उनसे बहुत घनिष्ठता है, बहुत गहरी है, ठीक है। तो मुझे कहीं से कहीं तक अभाव नहीं लगता, बल्कि मुझे ये लगता है हे लाडली जो जितना दिया ना मुझे औकात से बढ़कर दिया। तो कहने का अभिप्राय ये था। अब बात होती है कि तरक्की क्या होती है, संसार की तरक्की क्या होती है। संसार की तरक्की हीरस में होती है, तड़प में होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आदमी कमा रहा है, बैंक से लोन लेके गाड़ियां ले रहा है, स्कूटी वाला बाइक ले रहा है, बाइक वाला कार ले रहा है, कार वाला और ऊपर की कार ले रहा है, एक्सयूवी ले रहा है, एक्सयूवी वाला और ब्रांडेड बड़ी गाड़ी। हर एक को आज हीरस आ गई है कि मेरे पास इस चीज़ का अभाव है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि मेरे पास जितना भी मिला औकात से बढ़कर मिला। सबर नाम की चीज़ किसी भी नहीं है। और बेसब्री दुनिया के अंदर इंसान आज अपने आप को भूल चुका है, अपने रिश्ते परिवार को भूल चुका है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जॉब वाला हो। हर एक को आज की तारीख में धन दौलत यश कीर्ति चाहिए, और ये ही इंसान को पता नहीं क्यों लेके जा रही है। धन दौलत कमाना बुरा नहीं, मेहनत की दौलत से कमाया हुआ पैसा कोई बुरा नहीं। मैं बात मैं मेहनत की कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन गेम वगैरह ये जुआ रही है सरकार जो बना रही है ना, ये सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सरकार के अटल बिहारी साहब की सरकार में लाठियाँ चलती थी, तो उनके दिल्ली के सांसद थे मिस्टर गोयल शायद, हाँ, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लाठियाँ बंद हुई थी। आज इन्हीं सरकार में घर बैठे गेम हो रहे हैं। जो रम्मी गेम होता था, रम्मी सर्कल हो गया, जो लूडो होता था, आज वो जुआ घर बन गया। टीम बनाओ करोड़ों कमाओ, ये क्या ऑनलाइन जुआ। सरकार ये तो सबको जुआरी बना रही है, समझे, और धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करे बैठे। ये नहीं समझे कि पूरी जनता का नाश हो जाएगा। जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने भी इसे छुआ वो धुआं धुआं हुआ, ठीक है। तो मैं मेहनत की कमाई की बात कर रहा हूँ। मेहनत की कमाई करो, कमाओ, तरक्की करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन मित्रों एक बात बोलूँ, ये जितना भी जाएगा छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, और आपकी संतान के काम आएगा। पता नहीं वो क्या करे क्या ना करे, संतान किसी की नहीं हुई। हर जन्म में माँ बाप, संतान, यार दोस्त, बीवी बच्चे सब बदलते हैं। जब ये सगे नहीं तो इनको इतना सोचना क्यों। अपना कर्तव्य करो, जितना हो सके ना प्रभु का शुक्रिया अदा करो। मेरे से एक मित्र बोलती है आप वृंदावन ठाकुर जी के पास रहते हो, आप तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। और मैंने कहा सुन पगली सुन, मैंने मांगा ही नहीं, मेरी लाडली जू ने औकात से बढ़कर दिया। बाके बिहारी में जब मैं आया था, बाके बिहारी जब मुझे खींच के लाए थे, मैंने एक ही चीज़ बोली थी, खुद को देने आया हूँ और तुमको लेने आया हूँ, पहली बात। दूसरा, मुझे ब्रजवास चाहिए। 2017 से मैंने ये रट लगा ली थी, 2017-18 से, भैया मुझे ब्रजवास चाहिए। कुछ घर के चिंतन, कुछ घर के इतने कलेशों में टूट चुका था, होता है हर इंसान में, होता हर एक में होता है। भले आप कहते होंगे नहीं आपका घर, नहीं भैया नहीं, मेरे घर में बहुत उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में रहा है। मैं साफ बोलता हूँ, ठीक है, वो मेरे कर्मों का है, वो मेरे कर्मों का फल है, मैं इसमें नहीं कहता। लेकिन मैं उन सबसे दूर, लाडली जो मुझे इनसे निकालो, ठीक है। चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आए हो, मेरे दुख संकट में, दुख परिस्थिति में आया, मेरे पिता के मरने पर आया हो, जो भी आया, मैंने बहुत कुछ झेला है, मैंने बहुत कुछ झेला है। मैंने उनको भी झेला है जिनसे मैंने अपनी प्रीत लगाई, जिनके लिए मैं दवा दारू करवाने उनको लेके गए, उनके भी मैंने देखा हो पीठ पीछे कैसे इंसान है, ठीक है। आज की तारीख में संसार का रिश्ता खंजर घोंपने वाला बैठा, तुम्हारे मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। आप किसी की मदद करो, दवा दारू कर दो, तुम्हारे पीछे खंजर लेके बैठा वो इंसान, छुपा कर किसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये संसार है, ठीक है। तो मेरे घर में बहुत आया, ठीक है, आज घर के रिश्ते मेरे ठीक है मधुर चल रहे हैं, लेकिन मैं दूर बना के रखता हूँ, इसलिए यहाँ रहता हूँ। मैं तो साफ बोलता हूँ, किसी का डर नहीं, किसी का कोई मैटर नहीं, ठीक है। मेरे पिताजी के मरने पर बहुत कुछ उतार चढ़ा हुआ था मेरी लाइफ में, वो मैंने फेस किया था, ठीक है। लेकिन वो दौर बीत गया, बस मैं यही कहता हूँ, वो दौर बीत गया। इसलिए आज की तारीख में एक बात मान के चलो, मैंने कभी भी बाके बिहारी से ये नहीं कहा कि ये घर गृहस्थी ठीक कर दो। मैं कहता हूँ प्रभु बस ब्रजवास दे दो 2017 से, क्योंकि देखो प्रभु संसार में तोड़ते भी हैं, तब जाके उनके प्रति भाव जगता है। भले मैं यहाँ सोता हूँ और आपसे शाम से उठता हूँ, रात को आज सुबह तो 5 बजे सोया हूँ, 5 बजे सोया हूँ और 7:15 बजे उठ गया हूँ, ठीक, कोई बात नींद नहीं है जिसके चक्कर में मुझे, ठीक है, और 7:15 उठ गया हूँ, और जब से उठाए बैठा हूँ, और पानी इतना गर्म आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है कि 11 नहीं उठ के अपना हर्बल टी पी, पानी पिया, और रात को मैं अंजीर वगैरह भिगोना में भूल गया था। फिर मैंने सुबह 1-1.25 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने चालू कर दी, मेरे को हफ्ते 10 दिन हो गए, वो करके फिर अपनी हर्बल टी बना के पी, 10:30-11 बजे में नहाया, और पानी इतना गर्म, 9-9 बजे बहुत गर्म हो रहा था। तो यहाँ तो गर्मी खूब पड़ रही है, ठीक है। और आज सुबह से लाइट भी नहीं, जनरेटर चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वृंदावन में तो यही मांगा कि प्रभु मुझे ब्रजवास चाहिए। 2017-18 से लगन लग गई,
क्योंकि संसार का रिश्ता देख लिया, कोई सगा नहीं है, और ना मुझे बनना ना बनाना। मेरी लाडली जो निकाल रहा है, लेकिन भाव ये आ रहा है अभाव नहीं। अगर हम दूसरों को देखेंगे ना, ये आज बैंक लोन दे रहा है, घर ले रहे हो, हाई फाई सब कुछ ले रहे हो, जिंदगी लोन में ही कट रही है। आज लोग रिश्वत ले रहे हैं, क्यों? बच्चों को हाई फाई पढ़ाना है। नहीं, आप बच्चों को गलत दिशा में लेके जा रहे हो। आपकी हराम की कमाई आपको बच्चों को गलत जगह लेके जा रही है। हराम की कमाई का खाया हुआ 1 रुपया भी आपके पितरों तक को नरक में तोड़वा देगा। ये जितनी रिश्वतखोरी सरकारी तंत्र में चल रही है, या कोई सा भी तंत्र हो, ठीक है, जितने भी हराम की कमाने वाले, याद रखना, तुम्हारे जो पंडित ब्राह्मण को पूछते हैं मरने पर, वही बता देंगे कि पाप की हराम की कमाई से पितरों तक की तोड़ाई होती है, कि तेरे कुली के अंदर ये पाप की हराम की कमाई ला रहा है। सबर हम में नहीं है। इल्जाम बच्चों का करते हैं कि बच्चों के चक्कर में हमने रिश्वत ली। नहीं, अगर आप में संतोष और मेहनत की कमाई हो ना, बच्चों की परवरिश, मैं आता हूँ, आज भी ऐसे वीडियो आते हैं, एक गरीब रिक्शे वाले ने, ऑटो वाले ने अपने बच्चों को कलेक्टर बनाया, ये बनाया, बच्चों को IAS बनाया। ऐसा नहीं है होते। सबर वाली बात होती है, संयम वाली बात होती है। मेहनत की कमाई का फल देर से आता है, लेकिन बड़ा मजबूत आता है। पाप की कमाई का फल मिनट से पहले आता है। जो में मिनट से पहले जीत सकते हो, लेकिन वो हराम की कमाई है, वो नाश भी करेगा, दवा भी नहीं लगेगी, उसकी दारू भी नहीं लगेगी, बल्कि दारू पियोगे तो और नरक में जाओगे। और मेहनत की कमाई, महीने में 1 बार सैलरी आती है, लेकिन वो सैलरी तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर में दान पुण्य में भी अगर उसमें 10% लगाओगे, बच्चों की परवरिश करोगे, तो उसका फल मिलेगा। बच्चों को बीमारी नहीं लगेगी, और जो बीमार होंगे उससे दवा दारू करोगे तो भी बड़ी जल्दी फलीभूत हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। याद रखना। ये पीछे शोर आ रहा, बाहर थोड़ा काम चल रहा है, ट्रक की आवाज आ रही होगी। तो भैया अभाव में मत रहो, बल्कि सब्र में रहो। जो दिया औकात से बढ़कर दिया। हमें जितना मिला हमारी औकात से बढ़कर मिला। जैसे मैं कहता हूँ, मैं दुनिया को देख के ये नहीं कहता, अच्छा मेरे से कई कहते हैं, अरे तुम में हीरस नहीं, तुम्हें ये नहीं देखते। अरे मैंने कहा काय का करूँ, जीवन में कुछ कमाया नहीं, बाइक पे घूमाऊँ, गाड़ी में घूमाऊँ, आज भी स्कूटी है, आज भी गाड़ी है। जिस फ्लैट के नीचे रहता हूँ, पार्किंग भी मैंने खरीद रखी है, शान से रहता हूँ, शान से गाड़ी लगा रखी है। तो मेरे पास तो अभाव का प्रभाव ही नहीं है, बल्कि ये भाव है, प्रभु औकात से बढ़कर दिया। अब दिया तो संभाल के भी आप ही रखना, मेरे से संभालना नहीं आता। मैं तो संसार में रह के भी बोलता हूँ, वृंदावन में रह के मैं नहीं कहता, मैं लाडली जो ये संसार में जो परिवार दिया वो आपने दिया, आप संभालो। ठीक है, जो भी हुआ उनके साथ, मेरा उनके साथ कर्म अनुसार, लेकिन आज मेरा मन में कोई भाव नहीं है उनका। ठीक है, मैं अलग, वो अलग है। ठीक है, कभी मिलकर राधे राधे हुआ थी घर में, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ, वो परिवार आपका दिया हुआ है, आप संभालो। वो बीवी बच्चे माँ आपके दिए हैं, और जो ऊपर पितर है ना, उनको भी आप देखो। मेरे मन में बुद्धि में है तो आप अपने भाव डालो। तो बस मैं तो यही भाव करता हूँ। तो भाई, ये जो संसार में आप कहते हो ना, कोई भिखारी या मंदिर के आगे खड़े हैं, भीख मांग रहे, एक होता है प्रभु की सेवा के लिए भिक्षा मांगना, चाहे वो अयोध्या में हो चाहे ऋषिकेश में, कि वो भिक्षा मांगकर, जैसे आज संत भी होते हैं भिक्षा मांग के यहाँ पे करते, भिक्षा मांगते जो मिलता है शाम को वो उसका भंडारा करते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के। जी हाँ, आपको संत को ये मत सोचना ये संत क्या नहीं है, भिक्षा मांग के आप ऐसे ऐसे कहानी होते हैं। संत चाहें तो सूनी कोक को बच्चा दे रहे हैं, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं। ये तो कलयुग है, ऐसे संत अब मिलते नहीं है, लेकिन आज भी हैं ऐसे संत हैं, भले भिक्षा मांग रहे, लेकिन उनके तप में उन्होंने इतना कमाया होता है। वो सूनी को जिसके घर में चिराग ना हो, उसको माँ का चिराग दे रहे, वारिस दे रहे, क्या नहीं दे सकते। लेकिन संत बहुत परम होते हैं, वो जब देते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर देते हैं, और तो क्योंकि उनके भी वो भक्ति में से, पुण्य में से सब चला जाएगा, इसलिए सोच समझ के जो उसकी कदर करे उसको देते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हो ना, या कुछ भी देते हो, आप एक चेक भी देते हो तो आपके अकाउंट से लेस होता है ना। अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, दुआ दे रहे हो, तो आपके पुण्यों में से, अगर आप पाप हैं, पापी हो, और आपके पास इस जन्म में पुण्य नहीं बचे, तो जब भी आप किसी भी जन्म में पुण्य आप कमाओगे, धर्म कमाओगे, पुण्य आएगा, तभी आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर आएगा। वो जीव जिस भी योनि में होगी, ठीक है, महिला पुरुष, जिसको भी आपने आशीर्वाद दिया होगा पुरुष में ही, जब भी आपका होगा, मतलब इंसान में होगा, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पुण्य। आपका आशीर्वाद आपके पुण्यों में से ही जाता है, ये याद रखना। तो आप जीवन में इन चीज़ को समझ लो, अभाव में मत रहो, बल्कि ये रहो। अभी हमारे एक मित्र हैं, ठीक है, उनसे मेरी बात हो रही, कहती है मेरे पास वाकई उसके घर में कलेश है, 3 बच्चे हैं उसके घर में, ठीक है, और पहली शादी टूट चुकी थी, दूसरी हुई तो एक बेटा है। अभी वो दूसरा वाला बंदा, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो कदर नहीं करता है, लेकिन वो एक ही बात कहती है, मेरे फोन आता है, कहती है सखा जी, ठीक है, उसने कहा, मैं कहती हूँ मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब हूँ कि मेरे पास बहुत खुशियाँ हैं, बस वो खुश रहती है। ठीक है, उम्र में बहुत छोटी है, 28-29 साल की, मुझसे कहती है नहीं, कहती है आप हमेशा प्रेरणा देते हो, कहती है नहीं, मैं अपने आप को दुनिया की सबसे सुखी इंसान मानती हूँ। मैंने कहा मरजानी कहाँ थी, इतने दिन से कॉल नहीं किया। कहती क्या करूँ, फ़ोन ही ख़राब पड़ा था, बड़ी मुश्किल से घर वाले ने फ़ोन ठीक कराया, फिर बैलेंस नहीं था, क्या है तो बैलेंस डलवाया, तब जाकर उसका कॉल आया। मैंने चल कोई बात नहीं। तो
हर परिस्थिति में आप जैसे सोचोगे, देखो अगर आप सोचोगे अभाव है तो आप कितने भी धनवान हो, आपको अभाव में आप हमेशा सोच से दरिद्र ही रहोगे। ठीक है, कमाना बुरा नहीं, लेकिन आप में क्या रहोगे, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। अरे भाई जो छोड़ के कमाओगे छोड़ के जाएगा, अगला जन्म में फिर आपको दोबारा अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन हरि नाम जो जपता है ना, संत और भक्त में यही तो बात होती है। संत के शरण में जाके भक्त को ये बात समझ आती है। समझिए, आप हरि नाम जप लो, इस जन्म में जितना जपोगे वो नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में उसके आगे की तुम्हें भक्ति मिलेगी, नाम जप की मिलेगी। तो अभाव में जीवन मत बिताओ। भिखारी वो नहीं जो मंदिर में चौराहे पे भीख मांग रहे हैं, संसार के सुख साधन देखे कि हमारे पास इसका अभाव है, उसका प्रभाव उनके मन में, और वही भाव है। भाव ये रखो, हे लाडली जी, जो दिया औकात से बढ़कर दिया, हमें इतना पता है कि औकात से बढ़कर दिया। बस कमाने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन शाम को जितना मिले उसमें सब्र करना सीखो, संतोष करना सीखो। भले ही उस दिन तुम्हारी दुकानदारी में बोनी ना हो, भले कोई ग्राहक ना है, लेकिन नहीं, आराम से चैन से सो रहे हो ना, आराम से बढ़िया आ रहे हो ना, ठाठ से हो ना। और ठाठ में ये मत देखो मैं ठाठ की बात करो, हर इंसान मेरे को ये ठाठ मिले हुए, मेरे को ये 1 BHK के ठाठ मिले हुए, मैं इसमें संतोष करता हूँ। अरे औकात से बढ़कर दिया मेरी लाडली जी ने, औकात से बढ़कर दिया है, तो जिसमें दिया ना उसमें सब्र करके ठाठ से रहो। जो दिया औकात से बढ़कर दिया। जिस दिन आपके अंदर ये बात आ जाएगी ना, समाया आ जाएगा, आप में सब्र आ जाएगा, यकीन मानना, चैन की नींद आ जाएगी, नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने रिश्तेदारों में जानकार को चाहता हूँ, हर चीज की दवाई खाते हो, हर चीज की रिश्तेदारी में। ठीक है, वैसे शरीर का नाम दीपक अग्रवाल है, बनियों में रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई बनिया कहता नहीं, क्योंकि मेरी लुक नहीं है ऐसी। ठीक है, मेरे को कोई बनिया बोलता नहीं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, हमारे सब, मैंने अधिकता देखा, सब मोटे मोटे हैं और सबकी दवाइयाँ चल रही है, उठने की, सोने की, ठीक है, खाना हजम करने की, फलाना ढिमकाना फलाने, दुनिया भर की दवाई चल रही है। और श्री जी की कृपा से मैं आनंद से रह रहा हूँ। एक शारीरिक कष्ट आया था, वो भी चकाचक ठीक हो गया, वो भी चकाचक ठीक हो गया। जनवरी में पहुंच गया वहाँ पे हिमाचल, और देखो 4 महीने की दवाई में ठीक हो गया। अब 1 महीने की और मंगाऊंगा, वैसे ठीक हो गया, फिर भी मंगाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था 5-6 महीने की दवाई खाना। ठीक हो चुका हूँ मैं 2 महीने पहले, लेकिन दवाई ले रहा हूँ, अभी तक ले रहा हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो, मैं आपको दिखाता हूँ, वो दवाई है मेरे पास, अभी चल रही है मेरी वो दवाई, ये रही। ठीक है, ये मेरी दवाई चल रही है, अभी ये चल रही है, अभी ये खत्म हो जाएगी, खत्म होने से पहले मैं दूसरी मंगा लूंगा 1 महीने की। तो अर्थात कहने का मतलब है, अगर आप में संतोष है ना, तो आप विचलित नहीं हो सकते, आपको बीमारी नहीं लगेगी, और आप में हिरस नहीं है, और आपके अंदर दूसरों को देख के जलन है कामयाब से, हाय उसमें इतना ये है, उसके पास ये है, वो फलाना ढिमकाना, तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आप चाहे कितना भी आप वर्जिश कर लो, अगर आप मानसिक संतुलन आपका खराब है, मानसिक तनाव है, तो आप वर्जिश, सुबह योगा तो छोड़ो, आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। समझे, आप माइंड फ्रेश रहो कि जितना दिया, जो दिया औकात से बढ़कर दिया है। और देखो, ये होती है संसार की तरक्की। संसार में आपके चाहते ये मिले वो मिले, एक गाड़ी वाले, गाड़ी के बाद कोठी मिले, बंगला मिले, फ्लैट मिले। आप तरक्की, पैसा आता है तो साइकिल से स्कूटी, स्कूटी से बाइक, बाइक से कार, कार से और बढ़िया कार, और कार से और बढ़िया कार। ये संसारिक तरीके, चश्मे लगाना, गोगल लगाना, हाई फाई कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये संसार की भौतिक दृष्टि की, भौतिक जगत की भौतिक दृष्टि की प्रगति है। लेकिन भक्ति मार्ग में बड़े से बड़े संत, मैंने ऐसे से यहाँ के ब्रज में सुना है, करोड़पति अरबपति थे, घर छोड़ के आ गए। आज धोती, जितना आपका संसार से मोह हटता जाएगा, आपके तन के कपड़े सरल होते जाएंगे, खाना सरल होता जाएगा, सुख साधन आप त्यागते जाओगे। और ये अभाव नहीं हो रहा, ये मन से त्याग हो रहा है, क्योंकि भक्ति हमें त्यागना सिखाती है। संसार का सारा सुख वैभव त्यागना सिखाती है भक्ति। अगर भक्त ना तुम्हारा समझ लो, तो तुम्हारे अंदर अगर संतोष आ गया तो भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ गए, और आपके अंदर भक्ति मार्ग में आ गया, अरे उसके पास इतना, अरे फलाना ढिमकाना, अरे इतने बड़ा फ्लैट, मैं इसमें कैसे रहूं। अरे भैया, 5x5 का शरीर चिता पे जलते राख हो जाएगा, एक घड़े के अंदर मिट्टी के रूप में, कलश में मिट्टी में आ जाओगे। हमारी औकात ये है, एक घड़े में ना पूरा मिट्टी का कलश भी नहीं तैयार होता, सिर्फ हड्डियों का खांचा होता, चंद मिट्टी होती है हमारी शरीर की। ये हमारी औकात है, इससे मत नापो। जलना वही है संसार में, जहाँ एक तरफ कोई गरीब और एक तरफ कोई रईस जल रहा होता है, उसने मिट्टी होना होता है। संसार में भेदभाव नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे चारों वर्ण के लोग, चाहे कोई से भी हो, सब जल रहे होते हैं और मिट्टी बन रहे होते हैं, और हड्डियाँ चुन के उनको गंगा जी में बहाना होता है, समझे। उनके घर वाले भगाते हैं। यही है, आप जैसा ने क्या कर लोगे संसार में, रईस होगे तो चंदन की लकड़ी में जल जाओगे, जलना तो है ही। मैं तो हूँ माटी का पुतला, एक दिन मुझको मिट जाना है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मिटने से पहले हरि तुमको पाना है। अरे माटी का पुतला है, इसलिए संसार में सब्र करना सीखो, संतोष करना सीखो, अभाव में मत रहो। अभाव के प्रभाव में रहोगे तो सोच से दरिद्र रहोगे, गरीब बन के हाय तोबा रहेगी। बल्कि जो मिला उसमें संतोष रखो, संतोष रखो।
देखो कितना आनंद आएगा। अरे बढ़िया, जो दिया कार, हर पल धन्यवाद धन्यवाद। मैं राधा वल्लभ जी जाता हूँ, हमेशा धन्यवाद कहता हूँ। हे प्रभु, ब्रजवास दे रखा है, मेरा इतना ध्यान रखते हो, धन्यवाद। मुझे सुख साधन दे रखे हैं, संसार में अच्छे घर बच्चों को दे रखा है, मुझे यहाँ दे रखा है, धन्यवाद। और यही कहता हूँ, संसार के बच्चे तुम्हारे, तुम जानो, मेरे को तो यहाँ निकालना है और मुझे पढ़ना भी नहीं। जो बीत गया बीते, कल में उनके साथ हो गया, ठीक है। मैं कहता हूँ संभालो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा है, बस आप संभालो। और उन्होंने संभाल रखा है। मैं क्यों चिंतन करो, चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छड़ जाएंगी। और हरि के चिंतन में रहते हो ना, कभी अभाव में नहीं रहोगे कि मेरी लाडली जी ने, मेरे सीता राम ने, राधे श्याम ने जो दिया औकात से बढ़कर दिया। चाहे घर किराए का एक झोपड़ी हो, लेकिन संतोष है तो आनंद ही आनंद है। जैसे मेरी मित्र ने कहा, वाकई उसके पास अभाव है, पैसों का है, घर के खाने का है, वो जिसको शादी करके लाया है, ठीक है, उससे दूसरी शादी हुई, वो उसकी कदर नहीं करता, ठीक है। तो वो कहती है, फिर भी कहती है, नहीं मैं तो उठती हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। वो कहती है, मैं जब उठती हूँ ये कहता हूँ, हे लाडली जू, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। ये है भाव उसका, और हंसती रहेगी हर पल, तारीफ है पीठ पे। नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छी हमारी मित्र है, उम्र में बहुत छोटी है, करीब 28-29 साल उनकी एज है। अभी 4-5 दिन पहले उनका फ़ोन आया, तो मैंने कहाँ मर रही थी, कहती है क्या बताऊँ, पहले फ़ोन ख़राब हो गया, बड़ी मुश्किल में फ़ोन ठीक करवाया, तो चार्ज के पैसे इनसे बोलती थी करा दो 2 हफ्ते में तो चार्ज कराया, तब जाके मैंने आपको कॉल किया। मैंने चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भाव होता है, हर चीज़ में संतोष रखो। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो मिला जितना मिला उसका सब्र करो। और पाप की कमाई है, ये शॉर्ट टाइम में लोग कहते हैं ना, आज के बारे में करोड़पति बन रहे, हराम की कमाई है, भले टैक्स कट रहा है, जुआ की कमाई। अगर जुआ नेक होता ना तो युधिष्ठिर को वन भटकना नहीं पड़ता 12 साल तक। जुआ किसी का नहीं हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर तक बर्बाद हो गया है, तो तुम्हारी और मेरी कलयुग इंसान की तो औकात ही क्या है। और उसका भी एक था, अगर उस युद्ध में श्री कृष्ण होते, उस जो युद्ध बोल रहा हूँ, उस खेल के अंदर जो धृतराष्ट्र के कहने पर हुआ था, एक फ्रेंडली मैच, श्री कृष्ण होते तो वो हारने नहीं देते। अर्थात जब इंसान भगवान को बुलाएगा, ऐसी उसका पतन हो जाएगा। हरि शरण में रहोगे तो हमेशा बचे रहोगे, और जहाँ हरि शरण से विमुख हुए, हरि को भुला दिया, वहीं तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। देख लो 12 साल और 1 साल अज्ञातवास भोगा था धर्मराज युधिष्ठिर में, क्योंकि वो धर्म का रूप थे, इसलिए धर्मराज बोला जाता रहोगे। समझ गए? तो इस बात को समझ लो। और संत जन के पास जो भी अभाव तुम्हें लग रहा है ना, उनके पास अभाव नहीं है। अब देखो प्रेमानंद जी के पास ले लो, कोई ना कोई गाड़ी, कोई भक्त देता रहता, क्या वो मांगते नहीं? हमारे बड़े बड़े संत राजेंद्र दास जी हो गए और बड़े बाबा हो गए, इनको गाड़ियाँ मिलती, क्या इनको गाड़ी की जरूरत है? नहीं, ये तो भक्तजन होते हैं। ये तो प्रभु श्री जी की कृपा से कोई ना कोई आके भैया सेवा में लगा देता है, ये मांगते कोई हैं। इनके पास ना अभाव है ना माया का प्रभाव है, इनके मन में तो हरि का भाव है, और इनके भाव से दुनिया जुड़ी हुई है। आज प्रेमानंद बाबा से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हुए हैं? राधा नाम, जिसकी दोनों की किडनियाँ फेल हुई है, जो आज चाहें तो एक ही, पता नहीं दुनिया इनको करोड़ों अरबों रुपए इनको दे रहे, पर इन्हें चाहिए नहीं ना। इनके पास एक ही है, न संसार का इनके पास अभाव है, न संसार का इनके ऊपर प्रभाव है। इनके भीतर तो हरि नाम, राधा नाम का भाव है। सच्चा संत सिर्फ हरि के भाव में रहता है, उसके पास क्या नहीं है उसके प्रभाव में नहीं रहता। संसार के सुख साधन नहीं, उसको ये नहीं सोच सकता। वो तो कहता संसार के सुख साधन तो क्षण भंगुर है, लेकिन हरि का नाम तो सदा सदा के लिए। इसलिए जितना हो सके हरि नाम जपो, संसार के सुख साधन के अभाव में मत रहो, जितना मिला है उसी के प्रभाव में रहो, उसी के भाव में रहो। हिरस करना बंद कर दो, जितना मिल रहा है उसमें संतोष करना सीखो। बात अच्छी लगे तो फॉलो करना, और भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार देख रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना। ये वीडियो लंबा जरूर हो गया, आधा घंटे का, क्योंकि भूख भी लग रही है, 3:30 बज रहे हैं। बात करते करते आधा घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला, ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। और जैसे पहले लाइव आता था मेरे से कई मेरे मित्र बोलती थी, आप बोल कैसे लेते हो? ये एनर्जी भी श्री जी की दी हुई है, मेरे राधा गोविंद सीताराम की दी हुई है। तो मित्रों, वृंदावन की पावन धरा से आपके मित्र सखा दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ब्रज वास करा दे, हरि बोल।